वेलकम बैक ऑडियंस। आज हमारा टॉपिक बड़ा ही थोड़ा सा हट के है और एक हकूमती निज़ाम के बारे में है कि हम हमारे मौजूदा दुनिया में जो प्रिवेल कर रहे हैं गवर्निंग सिस्टम्स, उसमें एक डेमोक्रेसी आती है, जो कि पार्लियामेंटरी सिस्टम है, और एक दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट अली मोहसिन जो है वो इस पर रोशनी डालेंगे और हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। हम कोशिश रखेंगे कि इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखें। और सबसे पहला सवाल मैं करूंगा, फिर उसके बारे में कुछ हमें अली बताएंगे, और फिर तौसीफ अपने हीरे जवाहरात से हमें रोशनास करवाएंगे। तो पहला सवाल मेरा ये है कि बुनियादी फ़र्क क्या है पार्लिमानी सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई लव दिस टॉपिक। थोड़ा बोरिंग है लेकिन आई आई लव इट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा कि आप सारे जानते हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है। मदर ऑफ पार्लियामेंट्स इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, वेस्टमिनिस्टर की। ये इवॉल्व हुई थी बाय द पैसेज ऑफ टाइम। आप बड़े हैरान होंगे कि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है, बेसिकली ये भी एक एवोल्यूशन के थ्रू हुआ था कि बादशाह के इर्द गिर्द जितने वजीर बैठे होते थे, उनमें से फिर जैसे एक आधा जो था वो थोड़ा प्रोमिनेंट होता था, वो सारी डिस्कशन को लीड करता था। तो वहाँ से वो वर्ड निकला कि अच्छा, ये तो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये फिर उनका एक ये लीडर बन गया मिनिस्टर्स का। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर दोनों का सेम है। अवाम वोट डालते हैं और अवाम के वोटों से ही एक लीडर मुंतखब होता है। पहले हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। उसमें क्या होता है कि अवाम ने, जाहिर है, एक पूरे लोग जो हैं वो इमरान खान को या नवाज शरीफ को तो वोट नहीं देते। वो उनके आबादी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की, इंडिया की करोड़ों में है, अरबों में इंडिया की तो आबादी है। तो वो अपने अपने हलके के लोगों को मुंतखब करते हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं, और फिर वो आगे से अवाम का नुमाइंदा बन के एक लीडर ऑफ द पार्लियामेंट मुंतखब करते हैं। और फिर वो लीडर उन्हीं में से अपनी टीम सेलेक्ट करता है और वो मुल्क को रूल करता है। इसके अपोजिट साइड पे जो है, अच्छा, वो पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटर का काम करती है, वो कानून साजी करती है, जो उसका बुनियादी मकसद है। अनलाइक पाकिस्तान के, जहाँ पे वो गलियां नालियां पक्की करवाते हैं और फिर वहाँ पे खड़े होके फ़ोटो शोटो बनवाते हैं, ये उनका काम बेसिकली नहीं है। ये प्राइमरी डेमोक्रेसीज का काम उनका होता है, जो जैसे मेयर होते हैं या काउंसलर्स होते हैं आपके, ये उनका काम होता है। उसके मुकाबले में दूसरी तरफ आता है, पूरे मुल्क के लोग जनाब वोट देते हैं। ट्रम्प है और जो जो बाइडन है या कमला हैरिस है। अब उनमें से एक सिलेक्ट हो जाता है, और सॉरी, इलेक्ट हो जाता है, और वो आ जाता है रूल करने। लेकिन उसको भी लेजिस्लेचर की ज़रूरत होती है। वो कानून साजी का इख्तियार तो उसके पास होता है, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू करता है, और वो, लेकिन वो उसकी लिमिटेड टाइम होता है। जैसे पाकिस्तान में भी अगर पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है तो सदर एक ऑर्डिनेंस इशू कर देता है जो 90 दिन के लिए होता है। लेकिन उसे भी पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। इंग्लैंड में उसे कांग्रेस, सॉरी, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहते हैं, जो कि दो हिस्सों पे होती है। नंबर वन इज़ लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और अपर हाउस जिसे सेनेट कहा जाता है। तो अब ये सेनेट और इसकी भी कंपोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में पहले एकदम से जब उन्होंने पहले आज़ादी ली, तो उन्होंने एक कन्फेडरेशन बनाई। अमेरिका वाजंट अ फेडरल स्टेट, अमेरिका वाज अ कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन में ये था कि जो रियासतें मिल के इकट्ठी हुई थी, उन्होंने अपने थोड़े थोड़े हकूक सरेंडर किए, लेकिन वो स्टिल इंडिपेंडेंट थी। अच्छा, वहाँ पे होता ये था कि रियासतों को वहाँ पे नुमाइंदगी मिलती थी अवाम की नंबर के ऊपर, जितने लोग हैं उस बेस पे। जैसे अब पंजाब में 150 से ज़्यादा नेशनल असम्बली की सीट्स हैं। जो पंजाब स्वीप कर ले वो हुकूमत बना लेते हैं, क्योंकि पंजाब में आधे से ज़्यादा आबादी है मुल्क की। बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा है, लेकिन उसकी आबादी पाकिस्तान में भी हार्डली 1 करोड़ के करीब होगी। उसकी 16 या 17 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं। तो वो कन्फेडरेशन में छोटी स्टेट्स को ये तकलीफ थी कि भाई, ये बड़ी स्टेट्स आपस में फैसला कर लेती हैं, हमारे तो हकूक का ख्याल ही नहीं रखा जाता। तो कन्फेडरेशन टूट गई। तो फिर ये फिलाडेल्फिया में इकट्ठे हुए सारे बड़े इनके दिमाग, इन्होंने सोचा कि यार, ये बात इनकी ठीक है, जायज़ है किसी हद तक, कि आप जो छोटा मेंबर है उसे तो आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे। तो उन्होंने वहाँ पे पैरिटी की बुनियाद पे एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जिसका नाम सेनेट रखा गया। कि ठीक है भाई, आपके सारों के वोट्स जो हैं वो आबादी के लिहाज से तो मिलेंगे,
लेकिन सेनेट में सबको दो दो सीटें मिलेंगी। अब अमेरिका में कैलिफोर्निया जो स्टेट है उसकी भी दो सीटें हैं, और जो हवाई स्टेट है जो नक्शे पे नज़र भी नहीं आती, उसकी भी दो सीटें हैं। तो सेनेटर्स को वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा अहमियत मिलती है। इसी तरह पाकिस्तान में आ जाएं तो सारे सूबों की 25-25 सीटें हैं, बलूचिस्तान की भी 25 हैं और पंजाब की भी 25 हैं। तो वो फिर इस वजह से छोटे सूबे जो हैं वो कोई भी लेजिस्लेशन ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक एनीवेज मैं सवाल है काफ़ी यहाँ ज़्यादा पे। बोल दूँ आप ये गो ऑन। मेरा मेरा एक सवाल है यहाँ, होल्ड योर हॉर्सेस। कि जो लोअर हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आवाम सेलेक्ट करती है, और इसमें गवर्नर का रोल क्या है? ये लोअर हाउस से होता है या वो जो स्टेट गवर्नर होता है वो कहाँ पर जाता दोनों मुल्कों में निज़ाम मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में तो गवर्नर जो है वो वफाक की तरफ से सदर का नुमाइंदा होता है सूबे के अंदर, और वो आम तौर पे जो वफाक में हुकूमत बैठी होती है वो उन्हीं का ही मर्ज़ी का बंदा होता है। जैसे आपको याद होगा कि 2013 के बाद, सॉरी 2008 में जो 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई फेडरल में, पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने पंजाब में गवर्नर अपनी मर्जी का लगाया हुआ था, सलमान तहसील। है? ठीक है, क्योंकि वो वफाक में बैठे हुए थे, सूबे को बड़ी तकलीफ थी। अब इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन वफाक में गवर्नमेंट एक और पार्टी की है, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर अपनी मर्जी का लगाया क्योंकि वो सदर का नुमाइंदा होता है। वेयर एज इन अमेरिका बिल्कुल प्रेसिडेंट की टर्म्स पे वहाँ पे गवर्नर के भी इलेक्शन होते हैं, और पूरी स्टेट वोट डालती है गवर्नर को। गवर्नर का अपना लेजिस्लेचर होता है साथ में। तो अमेरिका में सदर का इलेक्शन होता है, साथ में स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं जो वो चूज कर अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, और साथ में सेनेटर्स का भी इलेक्शन होता है। पाकिस्तान में सेनेटर्स का इलेक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। जो सारी पार्लियामेंट्स हैं, लो सॉरी पंजाब असम्बली है या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, वो उन सेनेटर्स को वो इलेक्ट करते हैं। वो लोग वोट डालते हैं। तो इस तरह से ये सेनेट में होता है। अब फर्क क्या है? देखने में तो ये बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है कि आप चाहे कान ऐसे पकड़ लें या ऐसे पकड़ लें, लेकिन बहुत बुनियादी फर्क है इसमें। एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके हाथ बंधे हुए होते हैं कि उसने उसी पार्लियामेंट में से मिनिस्टर्स लेने हैं। हम्म। वो एडवाइजर के तौर पे, मुशीर के तौर पे, जैसे हमारे यहाँ होता है खजाने का, उन्हें इतने लाइक फाइक दिमाग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं कि उन्हें खजाने का मिनिस्टर ही नहीं मिलता। तो हम्म। वो फिर उन्हें एक मुशीर लाना पड़ता है, वो रन करता है वजारत खजाना, या फिर वो उसे फिर सेनेट के थ्रू दोबारा वो लेके आते हैं पार्लियामेंट में और मिनिस्टर बनाते हैं। वेयर एज अमेरिका में जब प्रेसिडेंट बन गया तो वो पाबंद नहीं है कि वो कांग्रेस से बंदा ले। हाँ, कांग्रेस से बंदा ले सकता है, लेकिन फिर कांग्रेसमैन को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है कांग्रेस की। अम, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो इस मामले में बाइख्तियार है कि वो अपनी टीम जो है वो खुद अपनी मर्जी की सिलेक्ट करे, राइट मैन फॉर राइट प्लेस जिसे कहा जाता है। आप हमेशा देखेंगे कि अमेरिका में जब भी हुकूमत आती है तो वो अपने अपनी फील्ड के जो होते हैं लीडर्स होते हैं किसी भी मुतलका फील्ड के, कुछ चाहे फाइनेंस है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन कॉन्डोलीजा राइस वाज अ फॉरेन अफेयर्स प्रोफेसर। कोंडोलीजा राइस जो थी वो कोई जो ट्रम्प सॉरी बुश की दूसरे टाइम पे थी फॉरेन मिनिस्टर। तो ये लोग और फिर दूसरा बुनियादी फर्क ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में तो नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड जैसे मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर के सर पे हर वक्त तलवार लटकती रहती है कि उसकी पार्टी बगावत ना कर दे। मैं यहाँ पे देखा 2015 में आके कि हर साल 1.5 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर विद इन द पार्टी चेंज हो जाता था। पार्टी में से मेंबर्स ने बगावत कर दी और एक नया पार्टी लीडर चूज कर लिया, और अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। वेयर एज अमेरिका में ये इस तरह की चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूटी नज़र आती है कि प्रेसिडेंट 4 साल के लिए प्रेसिडेंट है। अब उसका इम्पीचमेंट होगा जो बहुत मुश्किल है, और इन केस ऑफ डेथ वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेगा, लेकिन इलेक्शन 4 साल बाद ही होंगे। तो ये एक वहाँ पे जो उसमें अच्छी चीज़ है वो ये है। अगेन इफ यू हैव एनी प्रोसीड, एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन? क्वेश्चन तो नहीं है। मैं
अली मोहसिन ने जो अमेरिका की डेमोक्रेसी या उसकी जो पर जो उसकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की, कन्फेडरेशन की बात की है ना, टू माय सरप्राइज अमेरिका कभी भी 50 स्टेट्स नहीं थी पहले। नहीं थी, ये 13 शुरू से हुआ शुरू था, हुई। ये शुरू हुआ था 9 से, शायद 7 या 9 से। और फिर ये, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेट्स इनके साथ मिलना शुरू हो गई। मुझे वो थोड़ी सी हिस्ट्री, जब वो व्हाइट हाउस का टूर हुआ था तो उसमें उन्होंने बताया था, बल्कि उधर वहां पे जिस जिस बंदे ने जब जब ज्वाइन किया था ना, जो उस स्टेट का जो भी था, किंग कह लो या उसको गवर्नर कह लो या जो भी है, वो उनकी वहां पे हर एक की तस्वीरें लगी हैं कि वो कैसे, किस टाइम पे वो मर जुआ इनके साथ। तो एक तो ये, दूसरा ये कि पाकिस्तान के हवाले से डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करना ऐसे ही है कि जैसे दांतों के बगैर बंदे को टूथपिक दे देना, या आंखों जिसका गंजा है उसको कंघी दे देना। हमारा तो हाल ही है कि, तो हमें तो डेमोक्रेसी शायद सूट भी नहीं करती, जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। क्या सूट करता है हमें? हमें सूट पता नहीं क्या करता है ये। देखो, आज आके ना, बंदा जब, हम लोग अब यहाँ पे आए तो थोड़ा सा विजन चेंज हुआ कि यार पावर कैसे निचले लेवल पे जाती है। मुशर्रफ की एक बात और भी अच्छी थी, बाकी अच्छी बातों के साथ, कि उसने कोशिश की कि जो आपका लोकल सिस्टम है उसको एम्पावर किया जाए। जो कि हमारे ये जो अब की जो लॉट है, या जो सियासतदान है, ये पता नहीं क्यों इनको क्या मसला है। जाहिर है पैसे खाने के प्रोग्राम ही है ना, कि अपनी पावर को नीचे नहीं देना। ये इसकी बात ठीक है मोहसिन की, कि गली नालियां गलियां पक्कियां करना ये काउंसलरों का काम है, लेजिस्लेटर्स का काम नहीं है ये। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा है, तो वो सारे काम वही अपने हाथ में लेके बैठते हैं, इसलिए कोई काम ढंग से नहीं होता। ठीक है। अच्छा। अगर आप अच्छी नीयत से भी करो तो कोई काम भी ठीक तरीके से आप कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में वापस वो पंचायती सिस्टम हो जाना चाहिए, ताकि लोगों को इंसाफ तो अपने आर अपने यू श्योर? डेलीज। अभी जो सिंध में बलूचिस्तान में जो पंचायती सिस्टम हो रहा है वो ठीक है? यार देखो, आप दो बुरे को इकट्ठा करके ना, दो बुरे की एग्जांपल लेके पूरे निजाम को आप बुरा नहीं कह सकते। अच्छा। वो मसलन? मसलन ये देखो, उस वक्त क्या था, अच्छा होगा या बुरा होगा, कई जगह पे अच्छा था, कई जगहों पे बुरा था। वो हर जगह पे अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। लेकिन कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों के जो जो बेसिक मसाइल हैं वो उनकी वहीं पे दहलीज पे हल हो। हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है, किसी की बेल है हाई कोर्ट में, वो लिया से चल रहा है, सुबह 4 बजे चलता है, और 9 बजे पहुंचता है तो पता चलता है कि जज साहब आज नहीं है। वो फिर हथकड़ियां लगाए वापस जा रहा होता है। इसका मतलब है ये, कि जो जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका ये नहीं मतलब नहीं 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 कि नहीं सिस्टम नहीं, ही गलत है। ये सिस्टम गलत है। देखो, हो लिया सकता का है। जो कैदी है, जो लिया जेल में है या हवालात में है, अगर उसको बेल चाहिए तो वो उसके लिया के इलाके में ही कुछ ना कुछ हो। वो ठीक है, बट ठीक है, कोर्ट बजाय सिस्टम होना इसके, चाहिए। देखो इसमें असल में नुकसान ना, देखो ना, नुकसान सॉरी क्या है मैं कि, इसमें, ये गो ऑन, सॉरी। नुकसान क्या है कि लिया से अब आपकी वैन चली, आपके 4 5 6 कांस्टेबल चले, वो जो पीओएल का खर्चा, टीएडीए का खर्चा, उनकी हैसल, कितनी ज्यादा पेन है, और यहाँ पे आके काम भी ना हो। ठीक है, ये चीजें आपके लोकल एरिया में सेटल हो जानी चाहिए। अभी इन लोकल इन एरिया, मुल्कों में आप क्या दो है, इन, चीजों को मुख्तलिफ मिक्स कर रहे हैं। एक मेरी बात लोकल सुनो। एरिया में सेट करना, दूसरा है पंचायत सिस्टम, ये दो अलग। पंचायत सिस्टम से मुराद मेरी ये थी कि लोकल आपके इलाके में ही उसका सोल्यूशन हो। हम्म। अभी इन शहरों में, इन जगहों पे क्या है कि मेरा एक शहर है, मेरा एक मेयर है, उसके 12 14 काउंसलर हैं। ठीक है, पुलिस उसके अंडर है। मेरा ख्याल कोर्ट्स उसके अंडर नहीं है, वो प्रोविंशियल प्रोविंस के अंदर है, लेकिन पुलिस उसके अंडर है, म्यूनिसपैलिटी उसके अंडर है। सारी सफाई और टैक्स वो कलेक्ट करता है लोकल बंदे से। ठीक है, और वो प्रोविंस को जमा करवाता है। सड़कें उसके जिम्मेदारी है, जो सैनिटेशन का काम है वो उसकी जिम्मेदारी है, पार्क्स उसके हैं। मतलब यहाँ पे एमपीए एमएनए का काम ही कुछ नहीं है सिवाय आपकी लेजिस्लेशंस करना या पॉलिसीज बनाना, दैट्स इट। हमारे यहाँ काम ही उल्टा सारा, और मेरा हर शहर के इख्तलाफ अंदर सिर्फ कोर्ट पंचायत मौजूद है। सिस्टम पे, मेरा इख्तलाफ क्यों? क्योंकि दे आर इंडिविजुअल्स, नंबर वन। और वो तो जज बहुत, इंडिविजुअल नहीं होता।
नहीं, दैट 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 इज अ सिस्टम, वो एक प्रोसेस से तो गुजर के पंचायत को बाद। सिस्टम में ले आओ पंचायत ना। में एक सिस्टम था, बदकिस्मती से हुआ ये कि पंचायत को पंचायत सिस्टम जो में थे, ले आओ, पंचायत के जो डिसीजन थे वो चैलेंज होते थे कोर्ट्स के अंदर। अब जो आप पंचायत के अब आप उसको ज्यूरिसडिक्शन उनकी तय करो कि आपने जैसे खुदा न खास्ता कत्ल का केस हो गया या कोई इस तरह का बड़ा केस हो गया, वो पंचायत नहीं सुनेगी। लेकिन छोटे मोटे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं जिनके लिए लोग अदालतों में जलील हो रहे हैं, सुबह से शाम तक जाते हैं, आपकी अदालतें इंसाफ नहीं देती हैं, आपके बदकिस्मती से वकला भी नहीं चाहते कि लोगों को इंसाफ मिले, तो वो जो पंचायत सिस्टम थी, जो छोटे मोटे आपके गांव देहात के झगड़े हैं, या इसने जी मेरा पानी चोरी कर लिया, इस तरह के जो मामलात हैं, ये आप पंचायत को दे दें ताकि यार कोर्ट्स मैं के ऊपर आपको से नहीं, कोई स्टैट्स बर्डन इसमें ना बता हो। दूं, इसमें एक मैं सेकंड। आपको स्टैट्स बता दूं, ठहर जाओ, नहीं, हाई कोर्ट स्टैट्स में मैं रहा स्टैट्स हूं। को साइड पे मैं रखें, मैं स्टैट्स थोड़े से बता देता हूँ। नहीं, स्टैट्स पे नहीं जाते। पाकिस्तान की अदालतों स्टैट्स में भाईजान स्टैट्स यूजुअली 90% झगड़े जो है ना जमीनों के कब्जे के हैं। वो ठीक है, नहीं, मेरा पॉइंट कुछ और है, जो आप कहीं किसी और तरफ जा रहे हैं। स्टैट्स फैक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, हकीकत को, मोस्ट ऑफ द टाइम। नंबर वन प्रॉब्लम ये है, पंचायत सिस्टम की इनहेरेंट प्रॉब्लम वो ये है कि अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हैं या रूरल एरियाज की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, वहां पर पंचायत पे वो किसी सिस्टम को नहीं मानते, किसी ज्यूरिस्डिक्शन को नहीं। वो कहते हैं ये हमारा कल्चर है। दे ब्लेंड कल्चर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो कहते हैं दिस इज आवर कल्चर, यू आर नो वन टू बदकिस्मती से क्वेश्चन। भाईजान बात यह है कि पाकिस्तान एक चूंकि गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम कहा जाता है। आप हैरान हो जाएंगे, मेरी अपनी आंखें बाहर आ गई थी जब इधर एकेडमी में हमें उन्होंने ना एक पूरे दिन का लेक्चर था एबोरिजिनल्स के कल्चर के ऊपर, and I had hundreds of questions, and the superintendent ranked officer could not answer a single question answer। क्यों? क्योंकि ये जो आप कल्चर की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे भी है। वो आपको जहाँ भी रिस्पेक्ट है, करनी मैं पड़ती मैं है, और वो मैं अपने सिस्टम का कल्चर खराब। छोड़ने पे तैयार नहीं है। वो सारे काम करते हैं जो आपको पाकिस्तान एग्जैक्टली, में हम कहते हैं कि जी हम तो बैकवर्ड इससे माने जाएंगे, और उनको कोई उस पे वो नहीं है, वो मैं इसके फख्रिया खिलाफ कहते हूँ। हैं। एग्जैक्टली, मैं यही हाँ। कह रहा हूँ कि ये पंचायत सिस्टम जहाँ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा, कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो रूरल एरियाज। एनीवेज बात और तरफ चली गई है। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम से शुरू हुए थे। उसमें एक बहुत अच्छा जो चीज़ मैंने देखी इंडियंस वाली साइड पे, कि उन्होंने वक्त के साथ साथ नए सूबे बनाए। क्योंकि जब आपके फेडरेटिंग यूनिट्स छोटे और कमज़ोर होते हैं, आपकी फेडरेशन मजबूत होती है। जब आपके फेडरेटिंग यूनिट्स बहुत बड़े होते हैं और ताकतवर होते हैं, आपकी फेडरेशन कमज़ोर होती है। तो ये हमें अकल पाकिस्तान क्यों में नहीं आई अभी तक? ये हमें अकल, आई डोंट नो क्यों नहीं आई, लेकिन अब नहीं, देखें अकल पंजाब की अकल है, आबादी, नीयत कोई नहीं। वाह। पंजाब की आबादी 11-12 करोड़ से ऊपर हो गई है, 12 करोड़। यूरोप का एक भी मुल्क इतना इतनी आबादी वाला नहीं है। और जिन मुल्कों की आबादी है, वहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल लेयर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। आसान तरीका है कि आप पंजाब को, मैं तो कहता हूँ चार नहीं, ये लोग गुस्सा कर जाते हैं कि जी नहीं पंजाब का तकसीम। यार आप नाम पंजाब ही रख लो, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब, वट एवर पंजाब, लेकिन पंजाब के लोगों पे रहम करो, पंजाब के छोटे सूबे बनाओ। और जैसे अभी आपने लिया कि एग्जांपल दी, उन्हें लाहौर आना पड़ता है, तो आप उनको हाई कोर्ट के बेंचेस दो। जैसे अब सरगोदा में हाई कोर्ट के बेंच का रौला दैट पड़ा, मेक सेंस। तो हाई कोर्ट के बेंच का जब हुआ कि जी सरगोदा को हाई कोर्ट का बेंच कर दे देते हैं, फैसलाबाद वालों ने जमीन आसमान एक कर दिया, क्योंकि वो ताकतवर हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने नहीं बनने दिया। लेकिन अगर आप देखें कि सरगोदा, मैं कहता हूँ सरगोदा में भी ना बनाओ यार, आप खुशाब में बनाओ। क्यों? क्योंकि खुशाब में बनने से मियाँ वाली, भक्खर, सरगोदा, इन लोग, वो बेचारा मियाँ वाली से बंदा चलता है, वो लाहौर जाता है। ठीक है। तो अगर वो खुशाब में होगा तो उसे 1-2 घंटे की ड्राइव पे वो मिल जाएगी हाई कोर्ट, और वो वहां पे आप फैसलाबाद वालों को यार क्या मसला है, आपकी मोटरवे साथ है। अब हमें सरगोदा वालों को भी मोटरवे साथ है, मैं नहीं कहता कि हमें दें सरगोदा को, लेकिन उसमें ये होना था कि मियाँ वाली, बखर, इन जो बेचारे डिप्राइव्ड एरियाज हैं वहां से। ये तो एक अच्छा, आप, मिनट वैसे शॉर्ट एक करते चीज है, हैं। एक देखो शॉर्ट इज, अब ये इतना भी छोटा टॉपिक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बेंचेस देने की बजाय ना, जो मोहसिन की पहली बात है कि ये इनको छोटे सूबे बनाओ, छोटे छोटे सूबे बने, ताकि इंसाफ जो है ना वो वहीं, क्योंकि हर सूबे की अपनी हाई कोर्ट होगी। जब हाई कोर्ट होगी तो जाहिर है उसकी लोअर कोर्ट्स भी उसके लेवल पे होंगी। ये तो अभी यहाँ पे, agreeable। ठीक है, तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि पाकिस्तान के कुछ 12-14 सूबे होने चाहिए। अब आप देखें ना, बलोचिस्तान का नाम आता है जब भी, बलोचिस्तान के किसी एक जिले में भी कुछ 19-20 हो जाए तो अब बात बलोचिस्तान में जी गड़बड़ होगी। अब पहले जहन में ये आता है कि पाकिस्तान का तो 60% इलाका बलोचिस्तान है, वो अब बलोचिस्तान के अगर 3-4 सूबे होते, चले 2 होते, 3 होते, मकरान नामी एक आप सूबा बना देते,
तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। 40% बलोचिस्तान की आबादी पश्तून है, ठीक है, 60% बलोची हैं, वो जो 40% पश्तून है उनके एरियाज में कभी गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है। तो बलूचिस्तान, मैं ये नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान के मसाइल नहीं है, लोगों के हकूक नहीं गसब हुए, सारा कुछ हुआ है, लेकिन आपने नए सूबे नहीं बनाए। नए सूबे बनते, लोगों को उनकी दहलीज पे इंसाफ मिलता, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो रिड्रेस होती वहाँ पे उनको, और वो ना ये सारे मसाइल होते। मसला की जड़ ये है कि जब आप हर चीज़ को माइक्रो लेवल पे जाके मैनेज करना चाहते हैं और हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लोगों को आप कानून साजी नहीं करने देते, लोगों को आप इख्तियार नहीं देते फैसला करने का, तो फिर वहाँ पे और फिर फैसले भी नहीं करते, तो फिर वहाँ पे बहुत हमारे सारे मसाइल। हमारे पास टाइम कम रह गया, और इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन हम डाइग्रेस कर गए थोड़ा सा, वापस आते हैं कि ये मैग्ना कार्टा का क्या रोल है और हेनरी किसिंजर का क्या रोल रहा है रिसेंट हिस्ट्री में। मैग्ना कार्टा ऐसे ही है कि जैसे आप किसी से लाहौर में बैठ के, सॉरी, मैग्ना कार्टा और हेनरी किसिंजर का आपने जो जोड़ा वो ये दो ऐसे ही है अलग जैसे आप टॉपिक लाहौर है। में, लाहौर में बैठ के आप किसी से सिडनी का रास्ता पूछ रहे हो। हेनरी किसिंजर इज मॉडर्न वर्ल्ड पर्सन, और मैग्ना कार्टा 1215 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक हम्म। एग्रीमेंट साइन हुआ ये था दो अलग किंग चीजें और, हैं। तो उसमें पहली दफ़ा रोल डिफाइन हुए थे कि भाई आप जो हैं वो ऑल इन ऑल नहीं हैं, और आप के और अवाम के दरमियान एक सोशल उसे सोशल इमरानी माहिदा। कॉन्ट्रैक्ट, जी, वो हुआ कि आपके क्या इख्तियारात होंगे। और बादशाह जो थी उन्होंने सॉवरन ने अपने थोड़े से राइट्स थे, वरना उससे पहले तो बादशाह को पता नहीं वो क्या एक मैक्सिम है कि किंग इज ऑलवेज राइट, कुछ इस तरह की बात थी। हम्म। तो वो वहां से ये चीज डिफाइन हुई, और फिर मैग्ना कार्टा से लेके 1215 से लेके जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं 1640 का, जिसमें कि बहुत सारे मामला डिफाइन हुए, और पार्लियामेंट ने बहुत सारे इख्तियारात बादशाह से ले लिए, वहां तक आते आते भी तकरीबन 400 साल लग गए लोगों को। तो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है, जो डेमोक्रेसी है, उसकी जड़ें बड़ी डीप रूटेड हैं, वो एवोल्यूशन से आई है। तो वेयर एज जो पाकिस्तान में है, वो एकदम से आप एक निज़ाम को उठा के ले आए और उसे वहाँ पे अप्लाई कर दें। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म देखी पिछले दिनों, नेटफ्लिक्स पे थी। ब्रैड पिट उसमें 4 स्टार जनरल होता है। अफगानिस्तान में जब नई नई लड़ाई शुरू हुई थी, करजई को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, तो बात हुई कि 4 साल बाद अब नए इलेक्शन हो गए। तो लोग कहते हैं कि ऑलरेडी तो सदर बैठा हुआ है, तो फिर नए इलेक्शन किस लिए करवाने हैं। मतलब लोगों की माइंड सेट ही नहीं है डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करने का। वो कहते हैं भाई एक दफ़ा एक हमारा लीडर बन गया बस ठीक है। तो जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर कोई उसमें हिस्सा लेता है सियासी अमल में। बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तो आप हैरान होंगे, वोट डालना जो है वो मैंडेटोरी है, अगर आप नहीं डालते तो आपको जुर्माना होता है। इसकी एक वजह यह भी है कि आबादी बहुत थोड़ी है। तो वो चाहते हैं कि भाई सारे ही हिस्सा डालें। वेयर एज हेनरी किसिंजर क्विकली, ये है कि वो अमेरिका का वजीर खारजा था, वन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स था, जो किसी भी मुल्क में एक बाबे की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं, वो उनमें से था। उसने चाइना को इंगेज किया, बड़ा दूर उसकी नज़र थी उस बंदे की। तो उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, मतलब पाकिस्तान में अपने सोर्सेज यूज़ किए, और पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, जो कि पाकिस्तान का अब पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अगर हम चाहते तो हम दुनिया में बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमने अपने उसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अपने लिए अपना सस्ता एक बेच अजाब दिया। बना दिया, सस्ता बेच दिया। तो उसमें हेनरी किसिंजर का वहाँ पे फैसिलिटेट किया, पीआईए के जहाज़ में उसे लेके गए वहाँ पे। और ये बड़ा खुफिया दौरा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे अमेरिकन के हमें ऊपर ये ठप्पा लगे कि ये कम्युनिस्ट के साथ बात कर रहे हैं अभी, जब तक कि चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती। तो चाइना ने भी अक्लमंदी का सबूत दिया उस वक्त, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज के लिए यूरोप की और अमेरिका के लिए जगह दी। तो हेनरी किसिंजर जो है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत दूरस उसकी दूरंदेश आदमी था। उसने उस वक्त नोटिस कर लिया कि चाइना जो है आने वाले दौर का एक बहुत बड़ी पावर है, और हमें इसे अभी से इंगेज करना है ताकि हमारे लिए आगे दुश्वारियां ना हों। तो ये अच्छा, एक और सवाल, चाइना में किस तरह की हुकूमत है। इंटरेस्टिंग सवाल है। चाइना में
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कहते खुद को कम्युनिस्ट हैं, लेकिन अब पता नहीं है कि नहीं है। ये इसकी बुनियाद जाती है कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी पे, जिस पे अक्टूबर रेवोल्यूशन आया 1917 का रशिया के अंदर, और उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट शुरू की। कम्युनिज्म का बुनियादी फलसफा ये है कि सब बराबर हैं, कोई हुकूमत नहीं है, हम सारे एक जैसे हैं, जो भी जिसकी जो सलाहियत है वो उस हिसाब से रियासत के लिए काम करेगा, रियासत उसके बदले में उसकी हर चीज़ की जिम्मेदार है। तो ये जो थे, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि ये इवन जो सोवियत यूनियन का चीफ लीडर भी था, तो उसे ये कॉमरेड कहते थे, कॉमरेड गोरबाचोफ या कॉमरेड, बिकॉज दे आर इक्वल, उनमें कोई वो नहीं है फिलॉसफी के हिसाब से। लेकिन जब वो हुकूमत आ गई तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो सारी बातें होती हैं, ऐसे तो नहीं मुल्क चल सकता कि जब आपके कोई लीड करने वाला ना हो, जब आपके कोई रूल्स बनाने वाला ना हो। तो उन्होंने कहा कि हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, पहले सोशलिज्म में ये है कि क्लास होगी, लेकिन आपके सारे मामलात की जो जिम्मेदार है वो रियासत है, आपको घर देगी, आपको तालीम देगी, आपको फूड देगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का, बदले में आप रियासत के लिए काम करेंगे। कम्युनिज्म इज आवर अल्टीमेट गोल, वो टॉप पे है, सोशलिज्म इज द वे टू रीच दैट पिनिकल। तो वो, चूंकि सोवियत रशिया एक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री था, सारा नहीं क्योंकि रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन बहरहाल में वो उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। उसके बाद जब चाइना में ये आया कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, तो वो थे पेजेंट्स सारे। तो उन्होंने, माओ तुंग जब तक जिंदा रहा तब तक तो उसने बड़े डंडे से हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखी, और एक दफ़ा वो उसने हुकूमत ने दी अपने जूनियर्स को, लेकिन फिर वापस आया कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे कि ये तो कम्युनिज्म की असल फिलॉसफी से हट रहे हैं। तो चाइना में अब होता ये है कि उनकी जो वन पार्टी सिस्टम है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, आप उसके मेंबर बनते हैं और आप ग्रेजुअली यू राइज टू द टॉप। तो उसकी एक जो इनकी पार्लियामेंट, पता नहीं से ये क्या लफ्ज़ बोलते हैं, पार्लियामेंट आप समझने के लिए ले लें, उसका साल में एक दफ़ा इजलास होता है। ठीक है। एक लेकिन क्विकली, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, सिर्फ दो लेकिन मिनट डे टू डे जो मामलात होते हैं उन्हें रन करने के लिए एक एग्जेक्टिव एक एग्जेक्टिव कमेटी है जो रन करती है मुल्क को, और उसको लीड करता है प्रेसिडेंट, और उसका जूनियर होता है वाइस प्राइम मिनिस्टर, और नीचे वो एग्जेक्टिव कमेटी एक किस्म की लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। साल में एक दफ़ा वो जो सारे उनकी पार्लियामेंट बैठती है, तो जो जो इन्होंने फैसले किए होते हैं उनको वो एंडोर्स कर देते हैं कि ठीक है, ये जो अच्छा, थी। ये हंग पार्लियामेंट क्या होती है? ये बड़ी मिसाल हंग दी। पार्लियामेंट होती है क्विकली कि जब आप एक पार्लियामेंट के अंदर मुल्क में तीन चार पार्टियां हों, और वो कोई भी मेजोरिटी लेके ना आए, तो किसी के पास भी एब्सोलूट मेजोरिटी ना हो हुकूमत बनाने के लिए, और उस मौके पे जब छोटी पार्टियों को वो मिला के हुकूमत बनाते हैं, तो उसे हंग पार्लियामेंट कहते हैं। ताकि, और वो हंग इसलिए कि वो बस लटकी हुई होती है एक थ्रेड के साथ कि किसी वक्त भी गिर सकती है। कोई भी कहेगा कि जी हमारी मर्जी की चीज़ें नहीं हुई तो हम जा रहे हैं, जाएं आप जहन्नुम में। और वो फिर चूंकि प्राइम मिनिस्टर अक्सरियत खो देता है, तो उसके बाद वो फिर नए इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, या फिर वो दूसरी पार्टी को दावत देते हैं कि चलें आपके पास बंदे पूरे हैं तो आप हुकूमत बना लें। एक मैं तो वैसे क्वेश्चन। पर्सनली ना ये वोटिंग और ये, मतलब मेरा अपना जाती ख्याल है कि पता नहीं कैसे एक एक अनपढ़ बंदे का, जिसके पास इतना शऊर नहीं है, जिसका विजन इतना नहीं है, उसका वोट भी एक है, और एक पढ़े लिखे पीएचडी बंदे का वोट भी एक है, वेटेज जो किस उसने तरह? सारी दुनिया घूमी है। ठीक लेकिन है क्या किया जाए, हमारे एक जो ये दोस्त है वो एक खास पार्टी से, वो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन वो एक खास नहीं पार्टी नहीं, मैं से एक मिसाल उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मकसद उसमें ये है ना कि ये बस कैसे एक बराबर हो सकते हैं नहीं, मेरा जो सवाल अपने। ये है, कई पढ़े लिखे लोग हैं जो एक खास पार्टी से बड़ा वो रखते हैं। बहरहाल टाइम बहुत थोड़ा रह गया, 10 सेकंड रह गए, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आगे चलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अली।